गाइस जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, सेट है वाटर डैमेज और किसी ने इसमें जंपर मार के देखा हुआ है। ठीक है, तो ये जंपर से रिपेयर नहीं होगी भैया, मैं समझा समझा के थक गया। जंपर से रिपेयर नहीं होती है। ठीक है, तो अभी इसको अपन रिपेयर करते हो देखते हैं। तो गाइस ये जो अपना 14 प्रो मैक्स था, इसका कैमरे का LB फ्लैक्स जो है ना गाइस, तीन मैंने लगा लिए। दो ये है और एक ये है। एक्चुअल में अभी LB फ्लैक्स जो है ना ये ख़राब आ रही है, काम ही नहीं कर रहा है। तो कल एक और पत्ता मंगाए, कल एक और लगा के देख लो। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जल्दी जा रहे हैं हम और देख सकते हो आप धूप बहुत ज़्यादा है। तो अभी हम जल्दी इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आज जो है हमारे कस्टमर आए हुए हैं। क्या लेने जा रहा था भूल गया खुद ही में। एक कस्टमर आए हुए हैं बाहर से और उनको क्या सुबह ही बनवाना था। कल रात में आए थे बट उनका कहना था कि यार रात में छोड़ नहीं पाऊँगा, और रात में हमको भी टाइम हो गया था। तो वो बोले कि सुबह आ जाओ क्योंकि उनकी ड्यूटी होती है सुबह। स्कार्फ ले लेता हूँ, काफ़ी धूप है, ले लेता। तो उनकी ड्यूटी होती है सुबह, तो वो बोले कि भैया तुम थोड़ा आज मेरे लिए जल्दी आ जाना। तो आज जल्दी जा रहे हैं। अभी उनका फ़ोन रिपेयर करेंगे और उनको ऑफिस रवाना करेंगे। तो गाइस चलते हैं शॉप और मिलते हैं आपसे। तो गाइस ये देखो 13 प्रो मैक्स लेके आए थे सर, और ये सुबह सुबह आ गए थे हमारे पास 10:30 बजे के आसपास। इनका फ़ोन रिपेयर करके मैं देना था। उसी टाइम में हमारे पास एक पार्सल आया हुआ था कल का। ये भी 13 प्रो है, ग्रीन स्क्रीन में। तो अभी तो फ़िलहाल सर का फ़ोन रिपेयर करते हैं, फिर उसके बाद ये जो 13 प्रो आया इसको भी अपन रिपेयर करेंगे, क्योंकि सर को जल्दी जाना है ऑफिस, ज्वाइन करना 11:30 बजे तक। तो 1 घंटे में हमको रिपेयर करके देना है। तो अभी 13 प्रो को साइड में रखता हूँ और 13 प्रो जो है ग्रीन स्क्रीन जो ब्लिंक कर रही है उसको अपन रिपेयर करते हैं। ठीक है गाइस। तो गाइज़ अभी हमने सेट को थोड़ा सा पेट पे रख के गर्म कर लिया और हल्का हल्का थिनर डाल के LCD को आराम से बाहर निकाल लेंगे। आराम से आप इस प्रकार किसी भी LCD को खोल सकते हो। अभी सारे स्क्रू को वगैरह खोल के मैंने चेक किया, पहले वाटर डैमेज वगैरह तो नहीं है, कहीं पे वाटर तो नहीं है। फिर मैंने LCD पे स्क्रैच की वोल्टेज चेक करने के लिए, क्योंकि सबसे पहले हमें कोई भी ग्रीन स्क्रीन वाइट स्क्रीन बनाने के पहले उसकी वोल्टेज चेक करनी पड़ती है। फिर मैंने डिस्प्ले को बाहर निकाला, उस पर जंपर मार के एक एक जगह चेक किया कि कौन सी लाइन पे वोल्टेज नहीं आ रही है, मुझे मिल नहीं रही है। ठीक है, जब मैंने जंपर मार के चेक किया इसको, उसके बाद मुझे पर्टिकुलर लाइन समझ आ गई। तो मैंने क्या किया, फ्रेम उतारने के बजाय मैंने इसको ड्रिल से कट किया फ्रेम को, क्योंकि मुझे जहाँ पे डाउट था वहीं पे से ही प्रॉब्लम निकलने वाली थी। तो फिर मैंने आराम से ड्रिल मशीन को चलाई ताकि पत्ता भी ना कटे, और काटने के बाद फिर मैंने देखा कि वहाँ पे वाटर तो नहीं गया था, कि मॉइस्चर की वजह से ना वहाँ के ट्रैक जो है ख़राब हो चुके थे। तो गाइस जहाँ पे मॉइस्चर था वहाँ को मैंने स्क्रैच करके वहाँ पे जो उसका कनेक्शन टूटा हुआ था वहाँ पे मैंने, एक आता है जो कनेक्शन जोड़ने के लिए पेस्ट आती है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है फ़िलहाल, तो मैं बता दूंगा नाम। उसको मैंने लगाया है, लगाने के बाद उसको थोड़ा सा ना हॉट गन से गर्म करके सुखाना पड़ता है। अभी देखना आप LCD जो है आ जाएगी। अभी ये ब्लैंक हो गई है, पता नहीं, 1 सेकेंड रुको, इसको शायद ऑन ऑफ़ करना पड़ेगा मुझे। तो अभी मैं ऑन ऑफ़ करके चेक करता हूँ। ये देखो ये स्क्रीन आ गई है। ठीक है, फ़िलहाल इसको अभी मैं अच्छे से सुखा देता हूँ। जहाँ पे से ट्रैक आउट हुआ था ना वहाँ पे क्या होता है, कंडक्टिव पेस्ट आता है, वो लगाना पड़ता है। पर्टिकुलर आपको आइडिया होना चाहिए कि डिस्प्ले का कौन सा एरिया ख़राब है, कहाँ पे पानी जाके सड़ा हुआ है, वहाँ पे कंडक्टिव पेस्ट लगा के उसको सुखाना पड़ता है। कंडक्टिव पेस्ट ऐसा काम करता है, वो जो है आपके ख़राब हुए ट्रैक को रिपेयर कर देता है। तो हमने वो ट्रैक रिपेयर किया, सर से पासवर्ड लिया और पासवर्ड लेके ओपन करके सारा कुछ चेक कर लिया गाइस। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये सारा कुछ वर्किंग है। अभी फ़िलहाल इसको हम पैक करेंगे क्योंकि सर को लेट भी हो रहा है, तो फटाफट इसको पैक करते हैं। पैक करके सर को रवाना करते हैं ऑफिस के लिए। तो गाइज़ आपने देखा ये 13 प्रो मैक्स जो आया था, येलो स्क्रीन पे ब्लिंक कर रही थी। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया कि इस पे इसकी वोल्टेज की लाइन चेक की हमने। ये देखो यहाँ पे 3 जो होते हैं नॉर्मली, जो लोग स्क्रैच करके जंपर मार के दे देते हैं, रिपेयर हो जाता है, फिर वो आगे जाके प्रॉब्लम आती ही आती है। तो पहले हमने जंपर मार के देखा, पहले वोल्टेज चेक किया, बट वोल्टेज ना सब में जो फ्लक्चुएट कर रही थी, कभी किसी में ऊपर, कभी किसी में ज़्यादा, किसी में कम, ऐसा कुछ आ रहा था। ये तीनों पॉइंट पे, इधर के भी और इधर के भी 3 पॉइंट पे। ठीक है, तो फिर हमने जंपर करके भी ट्राई किया, कि मुझे तो पता था कि नहीं होगा, बट मैंने ट्राई किया क्योंकि
मुझे पता चल जाए कि डायरेक्टली लोकेशन कहाँ से। तो मैंने तीनों जब जंपर मारा उसके बाद भी सेम प्रॉब्लम में थी ये आईफोन 13 प्रो मैक्स। तो फिर हमने फाइनली इसका फिर ट्रैक रिपेयर किया। वाटर डैमेज नहीं था, बट ये क्या होता है ना, यहाँ पे जो मैंने ट्रैक रिपेयर किया ये अधिकतर ये होता है कि नमी की वजह से वाटर ना जाते हुए भी थोड़ी बहुत नमी जब जाती है तो ट्रैक जो है ना उसमें डस्ट वो लग जाता है, जंक लग जाता है। उसकी वजह से डिस्प्ले ग्रीन, येलो, वाइट ये सब होना चालू हो जाता है। ठीक है, तो ये फ़ोन भैया का रिपेयर हो चुका है। अभी इसको मैं कंप्लीट पैक करता हूँ, पैक करके भैया को दे देंगे फिर। ठीक है, नहीं बोलना पड़ेगा। तो गाइज़ ये जो था 13 प्रो मैक्स ये रिपेयर हो चुका है, ऑल ओके। अब इसके बाद अपने पास 13 प्रो है ये वाला, ये भी ग्रीन है, इसको भी अपन रिपेयर करेंगे। और इसको तो मैंने आपको दिखाया कि क्या कंडीशन है, फिर भी आपको दिखा देता हूँ चालू करके। ये ऑलरेडी पहले से ग्लास चेंज डिस्प्ले है, अभी देखते हैं कि रिपेयर हो पाएगी कि नहीं। तो ये देखो ये पूरी ग्रीन है। ठीक है, तो 13 प्रो मैक्स हो गया। अब इसको भी रिपेयर करेंगे, ये ऑलरेडी पहले किसी का काम किया हुआ है, तो देखते हैं रिपेयर होता है कि नहीं। ठीक है, ये जो 13 प्रो है वाइट ग्रीन स्क्रीन आ रही है। एक जो 13 प्रो मैक्स था उनको बना के दे दिए हैं। ये वाले 13 प्रो में गाइस प्रॉब्लम ऐसा है कि किसी ने इसको ट्राई किया जंपर मारने की। अब जंपर मारने के लिए ट्राई तो क्या, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि इसने करना क्या चाहा इस पर। क्योंकि इसने ऐसा काम किया है कि जैसे कि सामने वाला और कोई बना ही नहीं पाया, बदला लेने पूरा अंदर से खोद दिया है पत्ते को। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो पॉइंट है जहाँ पे जंपर इन्होंने मारने की कोशिश की, इस पॉइंट का कंडीशन क्या है। पोजीशन तो हमने बना ली है माइक्रोस्कोप पे, मैं आपको दिखाता हूँ इधर मेरे टीवी पे। ये देखो आप, सारे ट्रैक इसके आउट कर गए हैं। ये वन साइड का, इस साइड का। ठीक है, अभी ये दूसरे साइड का दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखो यहाँ से भी पूरे ट्रैक टूटे हुए हैं। तो अभी इसको ट्राई करते हैं बनाने की, अगर बन गई तो अच्छी बात है, नहीं बनी तो फिर नई डिस्प्ले डालनी पड़ेगी। बाकी 99% लग रहा है मैं बना दूंगा इसको। तो चलिए गाइज इसको रेडी करते हैं अपन। ठीक है, तो गाइज आपने देखा कि कैसे ही किसी ने मतलब बिना नॉलेज के क्यों करते हैं मुझे समझ नहीं आता, बट ठीक है, हमारा काम और अच्छा हो जाता है, पैसे ज़्यादा मिलते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो उसने क्या किया, पूरा जंपर वंपर मार के देखा, नहीं समझ आया तो पूरा ट्रैक व्रैक सब उखाड़ के पूरा एकदम हक दिया एलसीडी पे। तो अभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो इसको रिपेयर करने की मैं बहुत ज़्यादा ट्राई किया, बट ये हो नहीं रहा था। अभी देखते हैं रिज़ल्ट क्या होता है। बनाने की तो बहुत ही ज़्यादा कोशिश की मैंने इसको। तो गाइज़ ये देखो, अभी ये डिस्प्ले जो है ना थोड़ी बहुत दिखने लग गई है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि नीचे का मार्क रहता है ना, बटन जो ऊपर स्लाइड होता है, ये सब आ गया है इसमें। पहले तो एकदम अजीब दिख रही थी, अभी थोड़ी येलो दिख रही है। अभी मैंने इसमें बहुत ट्राई किया, यहाँ पे से पूरा ट्रैक कटा हुआ था, पूरा जंपर मारा, इधर जंपर मारा, यहाँ पे का ट्रैक रिपेयर किया। तो अभी इसको थोड़ा सा साइड रखता हूँ क्योंकि मेरे पास एक अर्जेंट काम है, वो अर्जेंट काम को थोड़ा जल्दी करके देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी इसको साइड में रखते हैं और इसको बनाऊँगा ज़रूर आज ही, और इस वीडियो में दिखाऊँगा भी बना के। अगर नहीं बनेगा तो भी वो आपको बताऊँगा कि बना नहीं, या जो भी है कारण। ठीक है, तो अभी हम करते हैं दूसरा काम स्टार्ट, और वो काम ये है, ये फोल्ड की स्क्रीन। ये फोल्ड की स्क्रीन में अंदर में क्या है, डिस्प्ले जो है आ नहीं रही है, बाहर भी नहीं आ रही है, तो इसका पत्ता चेंज करना है। तो ये ओपन कर रहा है, उसके ओपन हो जाने के बाद इसको अपन रेडी करते हैं। ठीक है, तो वो दिखाऊंगा वीडियो आपको कैसे उसका पत्ता चेंज किया जाता है। तो गाइस ये आया है हमारे पास 13 प्रो, इसकी डिस्प्ले पूरी डैमेज है। ये इसमें हम डिस्प्ले डालेंगे, और ये रही नई डिस्प्ले। तो आपको मैंने वीडियो में बताया कि किस तरीके से डिस्प्ले का आईसी निकाला जाता है और टेम्परेचर क्या रखना है, सारा कुछ। तो वही सेम प्रोसेस से इसको अपन डिस्प्ले लगाते हैं, और लगा के इसको ओके करके मैं आपको दिखाता हूँ।
तो गाइज़ ये जो 13 प्रो आया था इसमें आईसी पहले से ऑलरेडी थी क्योंकि इसकी डिस्प्ले नहीं थी। अभी मैंने इसकी डिस्प्ले आईसी जो है रिवॉल्व करके साइड में रख दी। अब जो ये नई डिस्प्ले है इसकी आईसी निकालूँगा और निकालने के बाद वो जो पुरानी ओल्ड आईसी है वो लगाऊँगा। अगर जब तक पुरानी ओल्ड आईसी अगर आपके पास नहीं है या जिनके में मैसेज है तो उसके में पुरानी ओल्ड आईसी ना होने की वजह से मैसेज कभी भी नहीं हटेगा। तो ये मैंने लगा दी, अभी चेक कराता हूँ आपको। तो गाइज़ ये 13 प्रो में मैंने डिस्प्ले आईसी चेंज कर दी है। डिस्प्ले का मैसेज हट गया है। अभी ट्रू टोन इसमें डालूंगा। ट्रू टोन डाल के इसको पैक करता हूँ, पैक करके आपको चेक करवाता हूँ गाइज़, ठीक है। तो गाइज़ ये देखो आया है हमारे पास एक नया और फ़ोन। सेम प्रॉब्लम है, ग्रीन आ रही है इसकी डिस्प्ले, ठीक है। ये देखो कैसे हो रही है ना। तो ये वाटर डैमेज है, यहाँ से मुझे दिख रहा है। अभी इसको हम ओपन करेंगे, ओपन करके चेक करते हैं ग्रीन डिस्प्ले को और इसको रिपेयर करेंगे। 13 प्रो मैक्स है, ये भी ग्रीन कलर का है। और अभी ये फोल्ड की स्क्रीन रखे हैं हम, ये भी अपना हो जाएगा गर्म। उसके बाद फोल्ड की स्क्रीन निकालेंगे बाहर और निकाल के इसका फ्लैग चेंज करेंगे। तो तब तक इसको भी गर्म करके खोलते हैं और फोल्ड की स्क्रीन निकालते हैं और उसका पत्ता चेंज करते हैं गाइस, ठीक है। तो पत्ता चेंज करने के दौरान आपको वीडियो में फास्ट फॉरवर्ड में दिखाता हूँ डिस्प्ले कैसे खोलते हैं उसको। मैं वो ओवर वॉइस के ज़रिए आपको बता दूंगा कि डिस्प्ले कैसे खोला जाता है। और इसका पत्ता चेंज कर लेते हैं। पत्ता के ही प्रॉब्लम है क्योंकि वो जब खोलो तो स्क्रीन अंदर वाली बंद हो जा रही थी, मतलब अंदर वाली ऑलमोस्ट चल ही नहीं रही थी, ठीक है। तो अभी डिस्प्ले निकाल के नया पत्ता लगाएंगे, हिंज वाला पत्ता जो ख़राब हो जाता है, और उसको पैक करके रेडी करके दिखाएंगे। और ये 13 प्रो मैक्स तब तक चार्ज हो जाता है, चार्ज नहीं है, फिर उसके बाद इसको भी ओपन करके रेडी करते हैं, ठीक है अपन। तो गाइज़ ये हमारे पास आया है फोल्ड 4, जिसकी अंदर वाली स्क्रीन आ नहीं रही थी, बाहर वाली स्क्रीन आ रही थी। बट ये क्या हो रहा था, कभी कभी फ़ोल्ड को क्लोज़ करने पे डिस्प्ले आ भी जाती थी, बाहर वाली और अंदर वाली भी। तो मुझे पता चल गया था इसमें अंदर वाले पत्ते का ही प्रॉब्लम होता है ज़्यादातर। तो हमने इसका अंदर वाला पत्ता चेंज करने के पहले डिस्प्ले बाहर निकालनी पड़ती, तो वही डिस्प्ले में बाहर निकाल रहा था। तो गाइज़ आपने देखा किस तरीके से मैंने इसका फोल्ड 4 की डिस्प्ले बाहर निकाली है। बिल्कुल सेफ़ है ये, ठीक है। डिस्प्ले हल्का सा यहाँ पे डैमेज हुआ है, बट वो निकालने में नहीं, पहले ही फ्रेम में ठुक के हुआ था। कस्टमर को पता है, कस्टमर जब लेके आया तो फ्रेम यहाँ पे और यहाँ पे से दबी हुई थी, जिसकी वजह से डिस्प्ले थोड़ी दबी हुई है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डिस्प्ले ओके है। और इसको अभी हम पत्ता चेंज करेंगे, अंदर वाली जो इसमें हिंज में होती है, ये वाला पत्ता, ठीक है। अभी ये मैं आपको लड़का चेंज करेगा क्योंकि और भी काम है वो मैं करूँगा। 13 प्रो जैसे मैंने आपको दिखाया कि उसकी ग्रीन स्क्रीन आ रही है, वो रिपेयर करनी है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, एकदम आसान होता है। ये नट यहाँ से खोलेंगे, पत्ता अंदर से लगाएंगे और ओके हो जाएगा ये, ठीक है। फिर पुराना पत्ता निकाल लेंगे, नया पत्ता लगा के और अगेन इसको वापस चिपकाएंगे। तो जब फिक्स करेंगे तब आपको चेक करके मैं दिखाऊँगा आपको, ठीक है। तो चलिएगा, इसका पत्ता पहले चेंज कर लेते हैं, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। जो 13 प्रो मैक्स है ग्रीन स्क्रीन वाली, ये देखो ब्लिंक करेगी, ये अभी नहीं कर रही है, ये वाटर डैमेज है। डायरेक्ट इसको अभी ओपन करते हैं, ओपन करके रिपेयर करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। गाइस जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, सेट है वाटर डैमेज और किसी ने इसमें जंपर मार के देखा हुआ है, ठीक है। तो ये जंपर से रिपेयर नहीं होगी भैया, मैं समझा समझा के थक गया। जंपर से रिपेयर नहीं होती है, ठीक है। तो अभी इसको अपन रिपेयर करते हो, देखते हैं। तो गाइज़ मैंने फिर फाइनली डिस्प्ले को बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद मैंने उसका जो वोल्टेज की लाइन है वो मैंने स्क्रैच की। स्क्रैच करने के बाद मैंने वोल्टेज की लाइन सारी चेक करने लग गया, क्योंकि वोल्टेज चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वोल्टेज चेक नहीं करूँगा तो मुझे पता नहीं चलेगा प्रॉब्लम कहाँ से। फिर मुझे प्रॉब्लम पता चली तो फिर मैंने इसका फ्रेम ना निकालते हुए फ्रेम को वापस अगेन कट किया और कट करने के बाद मैंने देखा कि वो ज़्यादा वाटर डैमेज है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज़ ये देखो, यहाँ पे प्रॉब्लम मुझे मिल गई है, यहाँ पे वाटर गया हुआ है, ठीक है। अभी मैं आपको माइक्रोस्कोप में दिखाता हूँ, ऐसे तो समझ आएगा नहीं। तो अभी आप माइक्रोस्कोप में देखो पानी कहाँ पे गया, पूरा सड़ गया पानी जाके ना। ये देखो, मार्क कर देता हूँ इसको मैं ताकि आपको दिख जाएगा, पूरा सड़ा हुआ है पानी जाने, और आजू बाजू भी पूरा पानी गया हुआ है। तो ट्रैक को इसको रिपेयर करेंगे अपन और रिपेयर करके चेक करते हैं और ओके होता है कि नहीं, ठीक है।
तो गाइज़ मैंने आपको दिखाया कि वाटर कहाँ पे गया हुआ था और उसके बाद मैंने क्या किया, उस जगह को जो सर्जरी ब्लेड होती है 11 नंबर की, उस ब्लेड से स्क्रैच करने लगा, क्योंकि वाटर जाने से क्या होता है ना, वो जगह जो है सड़ जाती है, बट सड़ने से अंदर की ट्रैक ख़राब नहीं होती। तो उसी को हल्के हल्के स्क्रैच करके मैं ट्रैक को रिपेयर कर रहा था, ताकि स्क्रैच करने के बाद अपना जो कंडक्टिव पेस्ट है वो उस पर वर्क कर पाए। अगर अच्छे से स्क्रैच नहीं करूँगा, अंदर की लाइन नहीं दिखेगी, तो वो समझ भी नहीं आएगा और कंडक्टिव पेस्ट काम भी नहीं करेगा। तो मैं स्क्रैच करके कंडक्टिव पेस्ट लगाता। बट ये देखो फोल्ड 4 का हमने जो है डिस्प्ले में पत्ता चेंज कर लिया, नया पत्ता लगा दिया। ये रही डिस्प्ले। अभी इस डिस्प्ले को चिपकाएंगे, ये पत्ता ख़राब था, पत्ता चेंज कर लिया है। अभी डिस्प्ले को वापस इसमें पैक करेंगे। टेप हमने सब लगा लिया, सब कुछ लगा लिया है। तो इसको पैक करता हूँ और दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो गाइस देखो, मैंने ये डिस्प्ले बैठा दी है, बैठ गई है अच्छे से, ठीक है। अभी मदरबोर्ड लगाते हैं इसमें, मेन बोर्ड, और डिस्प्ले को चेक करते हैं, उसके बाद फ्रेम लगा के इसको पैक कर देंगे, ठीक है गाइस। गाइस ये हमारे पास 14 प्रो मैक्स आया था, एक ब्लैक कलर का, मैंने आपको दिखाया था। ये पूरी यहाँ से बॉडी घिसी हुई है। ये इसमें नई डिस्प्ले लगी हुई है अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो इसकी कंप्लीट बॉडी चेंज करना है, बैक कैमरा चेंज करना है और डिस्प्ले चेंज करना है। तो ये डिस्प्ले पुरानी वाली है, तो इसका मैसेज हटाएंगे। बॉडी ब्लैक कलर नहीं है, इसको पर्पल कलर करके दूसरा कलर करेंगे। सॉरी, ब्लैक कलर नहीं है, पर्पल करेंगे इसको, हाँ। और ये नई डिस्प्ले है, ठीक है। तो चलिए गाइस, इसको ओके करते हैं और ओके करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये अगेन मेरे पास जो 14 प्रो मैक्स आई है 13 प्रो की, जैसे इसकी आईसी निकालेंगे। बट इसमें पुराने एलसीडी में आईसी लगी हुई थी, तो उसको पहले मैंने निकाला। फिर नई एलसीडी में से आईसी निकाल के पुरानी आईसी को मैं रिवॉल्व करूँगा। पहले साफ़ कर लेता हूँ। तो साफ़ करने के बाद इसको हम रिवॉल्व किए, और रिवॉल्व करने के बाद इसको नए डिस्प्ले में हमने इस पर लगा दिया। तो गाइस ये आपने देखा, मैंने ये जो पुरानी डिस्प्ले है टूटी हुई, इसकी आईसी निकाली। और इसके पहले वाली वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि आईसी कैसे निकालना है, कितने टेम्परेचर में निकालना है। ये आईसी मैंने लगा दी एक ऑल ओके। अभी ट्रू टोन शिफ्ट करेंगे इसका। ये रही जेसी की मशीन, ट्रू टोन शिफ्ट करके अपन, वो बॉडी चेंज हो रही है। बॉडी चेंज हो जाने के बाद इसको कम्प्लीटली चेक करेंगे अपन, ठीक है गाइस। तो चेक करके मैं बताता हूँ, तब तक इसको ट्रू टोन भी अपन डाल लेते हैं। तो गाइस ये देखो 14 प्रो मैक्स हमने डिस्प्ले की आईसी जो है शिफ्ट कर दी है। अभी इसमें कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, कैमरा नोटिफिकेशन आ रहा है, क्योंकि कैमरे का मैसेज अभी हमने हटाया नहीं है, ठीक है। ये ओरिजिनल नया कैमरा है और इनका पुराना कैमरा तो ख़त्म था। और आप ये चेक कर सकते हो जर्नल अबाउट में, कैमरा अनऑन पार्ट है, डिस्प्ले का नहीं है। और अपन इसका ट्रू टोन भी शिफ्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो ये ऑल ओके हो गया। अभी इसका कैमरे का मैसेज हटाता हूँ मैं, और कैमरा मैसेज हटा के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये 14 प्रो मैक्स, ठीक है। तो गाइज़ ये 14 प्रो मैक्स का मैंने कैमरा निकाल लिया है। कैमरा तो नया ही डाला था, बट उसमें मैसेज आ रहा था, मैंने जैसे कि आपको चेक कराया। तो अभी क्या करेंगे, इसका 1x का पत्ता निकालेंगे और एलबी का फ्लैक्स लगा के इसमें डाटा हम इंस्टॉल करेंगे। तो अभी मैंने एलबी का एक फ्लैक्स लगाया, जो कि आफ्टर मार्केट आपको आसानी से मिल जाएगी। और आपने मेरी वीडियो देखी हुई है कि कैसे मैसेज हटाया जाता है। तो फिर मैंने पत्ता तो लगा दिया, बट उस पर ना पता नहीं क्यों डाटा जा ही नहीं रहा था। फिर मैंने दोबारा रिसोल्ड करके उसको लगाई, फिर मैंने ट्राई किया, फिर भी डाटा नहीं जा रहा था। अभी क्या हो रहा है, एलबी के पत्तों में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, पत्ते ख़राब निकल रहे हैं। फिर मैंने निकाली, फिर दूसरी पत्ते लगाया, पत्ता लगाने के बाद फिर डाटा डालने की कोशिश किया, फिर भी डाटा जा नहीं रहा था। क्योंकि जब तक इसका ओल्ड डाटा जो हम स्कैन करके डालते हैं, मैंने जैसे कि आपको वीडियो दिखाई है, वो कम्प्लीटली डलेगी नहीं, तब तक क्या होता है ना, आपका इम्पोर्टेंट बैटरी मैसेज, सॉरी कैमरा मैसेज, बैटरी मैसेज तो आपको पुरानी बैटरी का स्ट्रिप चाहिए, डिस्प्ले मैसेज के लिए पुरानी डिस्प्ले का आईसी चाहिए। वो लगाया, डाटा डाला, फिर नहीं डाला। फिर मैं किसी और से, शॉपकीपर से लेके आया पत्ता, ये तीसरा पत्ता है, ठीक है। 2 पत्ते ऑलरेडी लगाए, फिर डाटा मैंने डाला, फिर नहीं डला। उसमें बार बार मुझे यही शो कर रहा था कि पत्ता आपका ख़राब है।
तो बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद मैं आखिरकार थक गया। फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया अभी इसको पेंडिंग काम छोड़ ही देते हैं, बाद में इसको देखा जाएगा, बाद में हटाएंगे कैमरा में। तो गाइस ये जो अपना 14 Pro Max था, इसका कैमरे का LB फ्लैक्स जो है ना गाइस 3 मैंने लगा लिए, 2 ये है और एक ये है। एक्चुअल में अभी LB फ्लैक्स जो है ना ये ख़राब आ रही है, काम ही नहीं कर रहा है। तो कल एक और पत्ता मंगाए, कल एक और लगा के देखेंगे, उसके बाद इसको रेडी करेंगे। और हमारा जो फोल्ड 4 था वो ग्रे कलर वाला, वो कस्टमर को डिलीवर कर दिया, वीडियो बनाना भूल गए। बाकी एक फोल्ड 4 और बनाया हूँ मैं, दिखाता हूँ आपको, दिखाओ फोल्ड 4। ये वाला एक फोल्ड 4 आया था, ठीक है। इसका भी पत्ते का प्रॉब्लम था, अभी बैक फ्रंट डिस्प्ले नहीं लगाया हूँ, बाकी ये ओके हो चुका है। किधर से ओके होगा, इधर से ऑन ऑफ स्विच, तो ये देख सकते हो ओके हो चुका है, ठीक है। इसमें भी सेम प्रॉब्लम थी, अंदर की डिस्प्ले नहीं आती थी, ठीक है। तो ऑल ओके हो गया ये। अभी जो ब्लैक वाला था वो तो डिलीवर कर दिया, उसका वीडियो तो नहीं बना पाए हम, तो इसको कल पैक करेंगे तो इसकी वीडियो ज़रूर बना के दिखाएंगे। और ये 14 Pro Max को भी रेडी करेंगे, ठीक है। और हमारे पास क्या आया था, सुबह 13 Pro Max आया था, वो रेडी कर दिए थे, ठीक है। और एक 13 Pro और आया था ग्रे वाला, वाटर डैमेज वाला, उस पर काम चल रहा है। कहाँ रखा हूँ दिखा, 13 Pro Max ग्रे वाला, सारा ब्लू वाला, ये नहीं 13 Pro Max, मैक्स ये है क्या, ये है क्या, ये तो बोल रहे हाँ दिखा, वही होगा शायद। सागर भैया ये नहीं है, कहाँ रख दिया हूँ, पता नहीं। उसकी भी डिस्प्ले रिपेयर कर रहा था बट अभी हुआ नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा वाटर डैमेज। ये तो रखा हुआ नहीं है, नहीं है, दूसरा है, कितना है वो भी रखा हुआ हूँ, वाटर डैमेज है, काम नहीं कर रही है, ठीक है। तो अभी हो गया समय चलने का घर, तो अपन चलेंगे घर, आपको मिलते हैं कल। तो इसी तरह मेरे चैनल में बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय और आपको मिलते हैं कल गाइस।